हेलो फ्रेंड्स, देखिए मधुमक्खियाँ जो हैं किस तरह से फूलों से परागकण लेकर न केवल शहद बनाती हैं बल्कि इस समय हमारे जो टमाटर के पौधे लगे हैं, मिर्ची है, सरसों है, उनमें पॉलिनेशन करने में भी सहायक होती हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। हम अपने बगीचे में अगर खाली सब्जियां लगाते हैं तो हमेशा ये समस्या रहती है कि पॉलिनेशन नहीं होता। इसलिए ये जो गुलदाउदी या क्राइसेंथियम हम जिसे कहते हैं, इसके फूल, इनकी एक बड़ी ही भीनी सी सुगंध होती है जो मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए कितनी मधुमक्खियां हैं इस पौधे में, और ये परागकण लेके शहद तो बनाती ही हैं। तितलियां भी आती हैं, और जब वो हमारे फलदार पौधों के फूलों पर बैठती हैं तो जो फूल हैं वो फलों में परिणित होते हैं। तो कितनी सुंदर व्यवस्था प्रकृति में बनी है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम का गायन है। हम सब एक दूसरे का ध्यान रखें, चाहे वो प्रकृति हो। पौधों में भी जान होती है, ये तो सबको पता ही है। देखिए आपके सानिध्य से ये झूमने लगते हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हों। बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है। देखिए फूल निकले हैं, अगर इनका पॉलिनेशन नहीं होता तो फूल गिर जाते हैं, फल नहीं बनते। तो इसलिए तितलियां, मधुमक्खी, भंवरे, ये सब हमारे सिस्टम का अभिन्न हिस्सा है। अगर ये ना हो तो हमें खाना ही नसीब ना हो। इसलिए इनका महत्व कभी भी हम कम ना आंकें। ये भी हमारे जीवन में उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि आलीशान मकान गाड़ियाँ। लेकिन हमारे बच्चे तो समझते हैं ना, ये खाने का क्या है, फ़ोन करो, अभी के अभी वो ब्लिंकिट वाले भैया आएंगे और सारा सामान आ जाएगा। उन बेचारों को तो ये पता ही नहीं कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, हम जिनको निरीह समझते हैं, उनके बिना ये सब उगेगा कैसे। तो इनको भी पूरा हक है, इनको रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए कितने सुंदर फूल हैं। हमें भोजन तो देते ही हैं, लेकिन इनको देखने का जो सुख है, जो अंतरात्मा तक आपकी संतुष्ट हो जाती है, आनंदित हो जाती है, इसको आप कहीं भी किसी भी मूल्य पर बाजार से नहीं खरीद सकते। देखिए कितनी खुश हैं ये मधुमक्खियाँ, और हम डरते हैं इनसे। शायद हम लोग समझते नहीं कि जितना हम इनसे डरते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हमसे डरते हैं। देखिए कैसे झूम पड़ते हैं, इनके पास आओ तो खुशी से जैसे नाचने लगते। देखिए मस्त होके मधुमक्खी
परागकण पी रही है। ये जो अनुभव है ना, ये किसी भी दवाई से भी ज़्यादा इसमें शक्ति है। अगर हमें निरोगी रहना है तो हमें फिर से प्रकृति से जुड़ना होगा। जगह नहीं है, समय नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर तो हमें बहुत समय होता है। फिर पूरा परिवार बेचारा बिना तनख्वाह के भी छुट्टियां लेके बैठता है। तो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें और खुश रखें। कैसा लगा मेरे भैया का ये श्रृंगार, ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपके लिए इतना ही। बाय बाय।